मोस्ट वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट। कुछ टेक्सोनॉमी में पढ़ा सबने कि जो हचिंसन, बेंथम हुकर इन सब ने काम किया था। इन लोगों ने प्लांट आइडेंटिफिकेशन किया था, लेकिन प्लांट आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन के बाद जो सबसे गड़बड़ बुद्धि थी वो इस बात की थी कि किस प्लांट का ओरिजिन कहाँ हुआ। ये सबसे अनसुलझी पहेली थी। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए एन.आई. बेबिलोव जो रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर काम किया। इस पर पहले बता चुके हैं। तो एन.आई. बेबिलोव बेसिकली जो थे, उनके फादर मर्चेंट थे, रूस के रहने वाले थे, और उन्होंने जो स्टडी किया था बॉटनी, फिजिक्स, इस तरह की चीज़ें स्टडी की थी। और उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, अपना एक मिशन बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उनमें कल्टीवेटेड क्रॉप को कलेक्ट करते हैं। अब कल्टीवेटेड क्रॉप क्या होती है, अगर देखा जाए तो जब स्टार्ट हुआ था अर्थ का, ओरिजिन हुआ तो अर्थ पे कुछ भी नहीं था, वाटर था, अर्थ बनी, प्रिमिटिव प्लांट्स बने, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इस तरीके की चीज़ें बनी। उसके बाद प्राणी बनना शुरू हो गया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और उसके बाद ह्यूमन वगैरह बने, इस तरह से स्टार्ट हो गए। तो देखा जाए कि स्टार्टिंग में अगर आदमी था तो उस समय कोई धर्म नहीं हुआ करता था, ना कोई ईसाई होता था, ना कोई मुसलमान होता था, ना कोई हिंदू होता था, ना कोई क्रिश्चियन होता था, ना कोई कुछ धर्म नहीं था। एक ही था कि ह्यूमन एक जंगली प्राणी था, अन्य जानवरों की तरह घूमता फिरता, खाता पीता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। सिविलाइजेशन क्या है, आपने सुना होगा कि पहले आदमी कच्चा मांस खाता था, फिर अचानक उसे कहीं भुना हुआ मांस मिला तो भुना हुआ मांस खाना शुरू हुआ, तो उसे भुना हुआ मांस बहुत टेस्टी लगा, वो खाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य को लगा कितना हम भाग दौड़ करें, तो धीरे धीरे उसने क्या ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, जो बाद में कबीले कहलाए। जब ग्रुप में रहना शुरू कर दिया तो उसे लगा क्यों ना हम भागते हैं इधर उधर, जंगल मारे वाले घूमते हैं, घाटी में, नदी में इधर बैठे रहते, घर नहीं, मकान नहीं, कुछ नहीं। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि नदी का किनारा ढूंढा और रहना स्टार्ट कर दिया वहां पर। जब उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे उन्होंने और अपनी सुविधाएं स्टार्ट की। तो उन्होंने आसपास अपना एक काम शुरू कर दिया कि कौन कौन से प्लांटों को खा सकते हैं, कौन कौन से प्लांट टेस्टी हैं, किन किन से हमारी चोट सही हो सकती है, किससे दर्द सही हो सकता है, किससे झाड़ू बना सकते हैं, किससे मकान बना सकते हैं, कौन से और हमारे जानवर कौन कौन से काम में आ सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी जो थी वहां स्टार्ट हुई। तो ऐसी सभी वाइल्ड चीजें, वो चाहे जानवर हो चाहे प्लांट हो, जब ह्यूमन ने अपने अंडर में, अपने सुपरविजन में, अपने निर्देशन में, अपने अनुसार उनको उगाना शुरू कर दिया, अपने कंट्रोल में काम करवाना शुरू कर दिया, तो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, तो धीरे धीरे उनको पालना शुरू कर दिया, अपने अनुसार काम शुरू कर दिया। तो ये प्रोसेस कहलाया डोमेस्टिकेशन। तो यहां से प्लांट का डोमेस्टिकेशन हुआ और वहीं से पता चला कि प्लांट कितने यूजफुल हो सकते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। जो अच्छे पौधे थे, जो काम के पौधे थे, जिनसे फल मिलते थे, सब्जी मिलती थी, साग मिलती, जिनसे वो जिंदा रहते थे, उनको उन्होंने उगाना शुरू कर दिया, स्टॉक करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुए, कबीलों से गांव बनना शुरू हो गए, गांव से देश बनना शुरू हो गए, और उसके बाद देश बंटना शुरू हो गए, और पूरी दुनिया जो थी कई सारे देशों में बंट गई। आदमी की सिविलाइजेशन जो था मनुष्य का और अच्छा हो गया, झोपड़पट्टी जंगलों से निकलकर शहरों में आ गया। तो जैसे जैसे दुनिया का विकास होता गया वैसे वैसे मनुष्य का भी विकास होता गया। और विकास धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आज विकास चल रहा है वो विकास नहीं चल रहा है, वो मानव सभ्यता के लिए विनाश सिद्ध होने वाला है। इसकी कहने की जरूरत नहीं है, नेचर छोड़ेगा नहीं अगर नेचर साथ मिलकर नहीं चलेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया तो सिविलाइजेशन के साथ साथ चीजों की आवश्यकताएं बढ़ गई, खाने की, पीने की, रहने की, हर तरीके की अलग अलग आवश्यकताएं बढ़ गई, लोगों के आधिपत्य बढ़ गए। तो ये डिस्प्यूटेड होने लगा कि कौन सा प्लांट कहाँ है। हुआ क्या था, पहले भी था आज भी, कि पेटेंट, एक शब्द होता है पेटेंट। तो पेटेंट क्या होता है, कोई किसी चीज डिस्कवरी करता है
तो उसके नाम रजिस्टर्ड हो जाता है और उससे जो भी कोई बेनिफिट कोई लेता है तो उसकी बदले में उसको कुछ रॉयल्टी मिलती है। तो बहुत सारे डिस्प्यूटेड शुरू हो गए थे दुनिया में। तो उन चीजों को सुलझाने के लिए एनआई बेबीलोन ने क्या करा, पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया कई सालों तक, 20 से 25 सालों तक भ्रमण किया। और जो एनआई बेबीलोन थे उन्होंने दुनिया को बहुत बड़ी चीज दी, लेकिन उनका दुखद अंत हुआ बहुत बड़ा। जब इसमें रशियन क्रांति चल रही थी तो उन पर देशद्रोह का आरोप लगा के उनको जेल में डाल के मार दिया गया था। तो वो एक समय में हीरो था रूस का और अगले समय में वो वहां का जीरो हो गया। तो ये नेचर है, कृति है, क्या नहीं क्या करती। तो उन्होंने क्या करा कि पूरी दुनिया से प्लांट को जब स्टडी किया था, देश देश जाके स्टडी करा था, तो वहां से उन्होंने प्लांट को कलेक्ट किया, उसकी मार्फोलॉजिकल स्टडी की, उसकी फिजियोलॉजिकल स्टडी की, उसकी टेक्सोनॉमिकल स्टडी की, वहां के ज्योग्राफी को स्टडी किया उन्होंने, वहां की सॉइल को स्टडी किया और बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके रसिया में रखा उन्होंने। बाद में वो डाटा जब वो जेल में चले गए तो बहुत सारा इधर उधर हो गया था कुछ उनका। बाद में फिर जब वो वहाँ कंट्री आज़ाद हो गया, जहाज का शासन खत्म हो गया, तो कुछ बार रिसर्च सेंटर बनाए गए, तो वहां से चीजें उपलब्ध हुई। तो उन्होंने क्या करा, तो डेटा का इकट्ठा करने के बाद उन्होंने दो चीजें बनाई। एक तो बनाई ओरिजिन सेंटर यानी प्राइमरी ओरिजिन सेंटर और सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर यानी कि डायवर्सिटी सेंटर। तो उन्होंने बताया कि जिस प्लांट की डेंसिटी जिस स्थान पे ज्यादा है, कल्टीवेशन जहां ज्यादा है, वो उस क्रॉप का प्राइमरी ओरिजिन सेंटर कहलाएगा। अब पता चला किसी वजह से जहां प्लांट पहले उगता था वहां धीरे धीरे उसकी उपस्थिति कम हो गई, दूसरी जगह जहां कल्टीवेशन शुरू हुआ वहां ज्यादा हो गया, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर। तो इन उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, प्लांट की डायवर्सिटी के आधार पर पूरे वर्ल्ड को उन्होंने पहले 8 ओरिजिन सेंटर में बांटा, धीरे धीरे देश आजाद होते चले गए। बाद में वो 1935 में 11 क्लासेज में डिवाइड कर दिया गया। 1926 में उन्होंने 8 क्लास दिए थे, एक डिवीजन किया, बाद में 11 क्लास में डिवाइड कर दिया था ओरिजिन सेंटर को। तो आज हम उसी बात करेंगे कौन सी क्रॉप की उत्पत्ति कहां हुई, उस डायवर्सिटी के बेस पे, डेंसिटी के बेस पर ही प्लांट को उन्होंने ओरिजिन सेंटर में डिवाइड किया। तो सबसे पहला ओरिजिन सेंटर हमारा है चाइनीज ओरिजिन सेंटर, चाइना। तो इसमें चाइना का माउंटेन एरिया वाले सब आता है। तो इसमें क्या सबसे पहले ये चाइना से 136 एंडेमिक स्पीसीज को रिपोर्ट किया गया। एंडेमिक स्पीसीज वो होती है जो एक पर्टिकुलर स्थान पर ही होती है, स्थानीय जिसे कहते हैं, देसी कहते हैं हिंदी में, वो एंडेमिक स्पीसीज कहलाती है। 136 प्लांट स्पीसीज, कल्टीवेटेड प्लांट स्पीसीज को चाइना से रिपोर्ट किया गया। चाइना को बताया गया कि इनका ओरिजिन चाइना में हुआ है। वो कौन कौन सी? मिलेट्स, सोयाबीन, बैम्बूस, ओनियन, एग प्लांट, कुकरबिट्स, सिट्रस, शुगर केन, टी, सिन्नामोम। तो ये कॉमन प्लांट्स है जो वहां से रिपोर्ट किए। इसका बहुत सारे और प्लांट है, तो ये कॉमन प्लांट जो वहां से रिपोर्ट किए गए। दूसरा हमारा सेंटर था इंडियन ओरिजिन सेंटर। इंडियन ओरिजिन सेंटर को 2 भागों में बांटा गया। पहला हमारा था मेन सेंटर। इस सेंटर के अंतर्गत जो आता था आसाम एंड बर्मा का एरिया आता था। तो जिस समय किया था उस समय अनडिवाइडेड आसाम और बर्मा था, इंडिया का, इंडियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। यहां से 117 स्पीसीज को, एंडेमिक स्पीसीज को रिपोर्ट किया गया। तो इंडिया में सबसे पहले क्या रिपोर्ट किया गया? इंडिया से, इंडियन सेंटर से पैडी, धान, मैंगो, आम, ऑरेंज, जूट, कोकोनट, ब्लैक पेपर, यम और एग प्लांट को इस सेंटर से रिपोर्ट किया गया एज ए ओरिजिन सेंटर के नाम से और कल्टीवेटेड क्रॉप प्लांट का मेन सेंटर के नाम से। दूसरा आता है इंडो मलायन, जिससे नाम से पता है। तो इंडिया का ऐसा मलायन एरिया, मलेशिया वाला एरिया जो उसके अंतर्गत आता है, तो इसमें चाइना का भी कुछ भाग आता है। तो यहां से 55 स्पीसीज को रिपोर्ट किया गया। और इसमें कौन कौन सी स्पीसीज थी? कोकोनट, शुगरकेन, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, नटमग एंड मनीला हेम्प यहां से रिपोर्ट किया गया। अगला हमारा आता है सेंट्रल एशियन सेंटर। तो सेंट्रल एशिया बेसिकली इराक है, ईरान है, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, ये सब आता है। तो इस एशियन सेंटर से बेसिकली 43 स्पीसीज को रिपोर्ट किया गया। और इस सेंटर के अंतर्गत जो एरिया आता है वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, वेस्टर्न ताइचेन, चाइना। तो ये रीजन इस सेंटर के अंतर्गत आता है, सेंट्रल एशियाटिक सेंटर के अंतर्गत। तो सेंट्रल एशियाटिक सेंटर से 43 स्पीसीज को रिपोर्ट किया गया। तो इस सेंटर की मेन ओरिजिन क्या रही है? वीट। तो इसका उत्पत्ति देखा जाए तो इराक की जगह मेसोपोटामिया, उसका पुराना नाम था दजला फरात।
की जो घाटी है उसके अंदर इसका ओरिजिन हुआ था वीट का। इंडियन नहीं है, ये विदेशी है। पी लेंटिल्स, कोकोनट, कैरेट गाजर, एल आलमंड, बीन, गार्लिक, एप्रिकॉट। इनका ओरिजिन सेंटर जो है वो सेंट्रल एशिया का सेंटर आता है, जो ये मेन सेंटर, वहां से 43 स्पीशीज की रिपोर्ट किया गया कि इनका ओरिजिन वहां हुआ था। उसके बाद हमारा आता है नियर ईस्टर्न सेंटर। तो इस सेंटर के अंदर आता है एशिया माइनर एंड ट्रांसेनिया एंड ईरान का एरिया आता है। ईरान वाले एरिया से 83 स्पीशीज को रिपोर्ट किया गया, व्हीट, राई, पोमग्रेनेट, आलमंड, फिग एंड चेरी। तो वहां के लोग जो है फ्रूट खाने के बहुत शौकीन थे। तो अगर देखा जाए कि बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो मध्य एशिया से आए, यानी कि चाइना, ईरान, इराक, इस एशिया से आए। बाकी लोग फ्रूट बहुत खाते हैं। फिर हमारा मेडिटेरियन रीजन। तो मेडिटेरियन रीजन का जितना भी समुद्र, मेडिटेरियन सी, वो उसकी बॉर्डर लाइन है। उस वहां से 84 स्पीशीज को रिपोर्ट किया गया। यहाँ पता है क्लोवर, ब्लैक, मस्टर्ड, पेपरमेंट, हॉप्स, यहां से रिपोर्ट किया गया। उसके अलावा जो है एवियन सेंटर, एवियन सेंटर के अंदर आता है इथियोपिया, एरिट्रिया देश आते हैं, सोमालिया वगैरह। और यहां से देखा जाए तो वीट, बार्ले, कॉफी, कैस्टर बीन को रिपोर्ट किया गया। कुल जो स्पीशीज रिपोर्ट की गई वो 38 स्पीशीज रिपोर्ट की गई। उसके बाद हमारा एक बड़ा सेंटर आता है साउथ मेरियन, यानी साउथ मेरियन एंड सेंटर ऑफ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिका का सेंटर आता है, दोनों मिला के। तो यहां से कॉटन, पोटैटो, रेड पेपर, गुआवा, पपाया, इसको रिपोर्ट किया गया। उसके बाद आता है साउथ अमेरिकन सेंटर। यहां से पंपकिन, सिंकोना, टोमेटो, पोटैटो, टोबैको, कॉटन, इनको रिपोर्ट किया गया। और जब आजाद हो गया तो साउथ अमेरिका को 3 सेंटर पे डिवाइड किया गया बाद में, सब सेंटर में, जिनको मिला के कुल 11 सेंटर हो जाते हैं। तो इस तरीके से एनआई बेबीलोव ने, निकोलाई बेबीलोव ने प्लांट के जो क्रॉप प्लांट थे उनकी जो ओरिजिन की समस्या थी उनको सुलझाने की कोशिश की, और उन्हीं के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया कि पूरी दुनिया में प्लांट के 11 ओरिजिन सेंटर हैं जहां प्लांटों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद लोग मिलते थे, व्यापार करते थे, बिजनेस होते थे, और उसी तरीके से एक दूसरे क्रॉप का आदान प्रदान हुआ, आना जाना हुआ। तो क्रॉप एक देश से दूसरे देश चली गई, और आज पूरे वर्ल्ड में मोस्टली क्रॉप एक दूसरे क्रॉप में फैल गई है, जिनका पूरी दुनिया अपने फूड मटेरियल के रूप में, आनंद के रूप में खा रही है, पी रही है और स्वस्थ रह रही है। अब देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट दुनिया, क्योंकि नेचर ने क्या करा था कि ग्लोबल में पूरी दुनिया में रीजन के अनुसार ही फूड मटेरियल प्लांट की उत्पत्ति हुई थी कि कहीं बहुत ठंड पड़ती है, कहीं बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन आज ऐसा ग्लोबल मार्केट हो गया है कि सब जगह का खाना सब जगह अवेलेबल है। थैंक यू।